हिंदू धर्म में नरक का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि हमारे कर्मों का क्या रिजल्ट होता है। ये कोई परमानेंटली एज़ा वाली जगह नहीं है, बल्कि एक टेम्पररी रेल्म है जहां आत्माओं को उनके पापों की सजा मिलती है जो उन्होंने अपने जीवन में किए होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कर्म और पुनर्जन्म के प्रिंसिपल्स से जुड़ा है, जहां अच्छे कर्म अच्छे पुनर्जन्म देते हैं और बुरे कर्म नरक में दुहक। हिंदू शास्त्रों में कई नरक बताए गए हैं, हर एक स्पेसिफिक पापों और सजाओं से जुड़ा है। ये डिस्क्रिप्शंस एक वार्निंग की तरह है जो हमें याद दिलाते हैं कि धर्म के रास्ते पर चलना कितना जरूरी है। नरक का डर हमें मॉरल बिहेवियर और एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए इनकरेज करता है। इसलिए नरक का कॉन्सेप्ट डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक वर्चुअस लाइफ जीने के लिए गाइड करने के लिए है, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्ति। अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर लोग अच्छाई का रास्ता चुनते हैं और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए प्रयास करते हैं। रौरव नरक की कहानी एक पावरफुल और एरोगेंट राजा रौरव के बारे में है। घमंड और लालच से भरा रौरव ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किया और धर्म के प्रिंसिपल्स को अनदेखा किया। उसने कई बुरे काम किए जिससे इंसानों और जानवरों दोनों को बहुत दुख हुआ। अपनी मृत्यु के बाद रौरव को यमराज के सामने लाया गया, जो मृत्यु के देवता हैं, अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए। यमराज ने निष्पक्ष न्यायाधीश रौरव के कर्मों को तौला और उसे अनगिनत पापों का दोषी पाया। परिणाम स्वरूप रौरव को रौरव नरक में भुगतने की सजा मिली। एक ऐसा नरक जो विशेष रूप से घमंड, क्रूरता और सत्ता के दुरुपयोग के दोषी लोगों को दंडित करने के लिए बनाया गया है। रौरव की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सांसारिक शक्ति और धन क्षणिक है और सच्चा सुख धर्म का पालन करने में है। यह विनम्रता, करुणा और धार्मिक आचरण के महत्व पर प्रकाश डालती है। इस बात पर जोर देती है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं है। रौरव नरक को एक भयानक जगह बताया गया है जो अकल्पनीय दुखों से भरी है। वहां की सजाएं उनके पापों के अनुसार होती हैं, जो प्रायश्चित का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, जो लोग घमंडी होते हैं उन्हें भारी वजन उठाने पड़ते हैं, जो उनके अहंकार का प्रतीक है। जिन्होंने दूसरों को दर्द दिया उन्हें वैसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। रौरव नरक में सजाएं सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि प्रायश्चित का एक रूप है जिससे आत्मा अपनी गलतियों से सीखती है और धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ती है। अपने कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस का अनुभव करके रौरव नरक के निवासी धीरे धीरे अपने बुरे कर्मों को कम करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। उनकी सजा की गंभीरता और अवधि उनके पापों के आधार पर निर्भर करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्याय हो और आत्मा को मुक्ति का पूरा मौका मिले। रौरव नरक की कहानी एक गहरा नैतिक संदेश देती है जो समय और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। यह एक वर्चुअस लाइफ जीने के महत्व पर जोर देती है। यह बताती है कि सच्चा सुख और मोक्ष धर्म के पालन से आता है। यह कहानी एक रिमाइंडर है कि हमारे कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इस जीवन में और अगले जीवन में भी। सांसारिक सुखों की क्षणिक प्रकृति और आत्मा की इटर्नल नेचर पर प्रकाश डालकर यह कहानी लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्राथमिकता देने और स्थायी संतुष्टि की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रौरव नरक का संदेश आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है, जो हमें हमारे जीवन के सभी पहलुओं में विनम्रता, करुणा और नैतिक आचरण के महत्व की याद दिलाता है। धर्म के अनुसार जीने का प्रयास करके हम न केवल एक हार्मोनियस सोसाइटी बनाते हैं, बल्कि दुख के साइकिल से अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।